हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एके क्लासेस पर। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो के अंदर हम आपको क्लास 12 का चैप्टर नंबर 10 सदिश बीजगणित की एक्सरसाइज 10.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बच्चों अच्छे से समझा चुके थे। आई होप कि आपने उस वीडियो को पूरा देख लिया होगा और उस वीडियो में जो मैंने फॉर्मूले कराए थे और जो कॉन्सेप्ट समझाया था वो आपने समझ लिया होगा। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसे जाके देखिए, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। क्योंकि आप उसे पूरा देख लेंगे और जो मैंने फॉर्मूले कराए हैं अगर आप उन्हें समझ लेंगे तो फिर इस एक्सरसाइज में एक भी सवाल में आपको कोई भी समस्या बच्चों नहीं आने वाली है, ठीक है। तो पहले आप जाके उसे देख लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। ओके बच्चों, चलिए टाइम को जाहिर ना करते हुए बच्चों एक्सरसाइज को लेते हैं, ठीक है। चलो तो पहला सवाल देखिए, थोड़ा सा एक्चुअली मैं क्या करूं, 2-3 फॉर्मूले बता दूं आपको। पहले एक बार फॉर्मूले और लिख देता हूं जिससे आपको थोड़ा दिमाग में बनी रहे बात। देखिए, अगर मेरे पास कोई सदिश है, अगर मेरे पास बच्चों कोई सदिश है, ठीक है, मेरे पास अगर कोई सदिश है, सपोज वेक्टर ए बराबर क्या है, a1 आई कैप प्लस a2 जे कैप प्लस a3 कैप, ठीक है। ये एक सदिश है बच्चों, ठीक है। अब इस दिश का अगर मुझे मापांक निकालना है, ठीक है, मापांक जिसे हम परिमाण भी बोलते हैं बच्चों, तो क्या होगा, मॉड वेक्टर ए, इसकी मॉड वैल्यू ले लो। कैसे निकालेंगे, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। किसी भी सदिश का मापांक निकालना है, परिमाण निकालना है, तो आप उसके आई जे के गुणांकों का वर्ग करके जोड़ दो और उसकी रूट वैल्यू निकालो, ठीक है। उसका क्या होगा, मापांक होगा, परिमाण होगा, यानी इसकी लंबाई होगी। परिमाण किसको दर्शाता है बच्चों, इस वेक्टर ए की लंबाई को, ठीक है। अगर मुझे मात्रक सदिश निकालना है, इसका क्या, मात्रक सदिश, जैसे हम एकक सदिश भी बोलते हैं बच्चों, एकक सदिश या इंग्लिश में यूनिट वेक्टर, तो ये होता है बच्चों, क्या होता है, ए कैप से लिखते हैं इसे, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए, यानी इस वेक्टर में इसकी लंबाई से किसी इस सदिश में इसी की लंबाई से भाग दे दो तो क्या आएगा, मात्र सदिश 1 आएगा। भाई किसी भी सदिश में उसी की लंबाई से भाग दोगे तो 1 आ जाएगा। जैसे 50 सेंटीमीटर कोई लंबा है, उसमें 50 से भाग दे दो तो 1 आ जाएगा। तो ऐसे ही इस सदिश में इसी की लंबाई से भाग दे दिया तो क्या आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हमसे मात्रक यूनिट एकक सदिश बोल रहे हैं, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला क्लियर हो गया आपका। दूसरा, अगर आपको इसके द्विक कोसाइन निकालने हैं बच्चों, क्या निकालने हैं, द्विक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन जिन्हें हम बोलते हैं, ये आपको अगर निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, कॉस अल्फा बराबर a1 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ठीक है। ऐसे b1 अपॉन अंडर रूट में, ये कॉस बीटा बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, कॉस बीटा बराबर a2 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, और कॉस गामा बराबर a3 अपॉन अंडर रूट में a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर, ठीक है। ये इसके द्विक कोसाइन हो गए। ओके, चलिए इसके बाद देखिए बच्चों, अगर हमें इसके सदिश घटक निकालने हैं, सदिश घटक, ये चीज आज मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बताई नहीं थी तो मैं यहाँ समझा रहा हूँ। सदिश घटक, तो सदिश घटक क्या होंगे बच्चों, सदिश घटक होंगे इसके ये पूरे, ठीक है। यानी a1 आई कैप कॉमा a2 जे कैप कॉमा a3 के कैप, ये सदिश घटक होते हैं, ठीक है। अगर अदिश घटक पूछे, अदिश घटक भी पूछ लेते हैं बच्चों, अदिश घटक, तो अदिश घटक होते हैं बच्चों ओनली a1 a2 a3, ये अदिश घटक होते हैं, वो सदिश घटक, ये अदिश घटक। ओके, अब इसके बाद देखिए बच्चों, दो सदिश संरेख कब होते हैं, दो सदिश संरेख कब होते हैं, जब संरेख होने की कंडीशन क्या है बच्चों। संरेख के लिए मैंने आपको बताया कि अगर कोई वेक्टर ए है, ठीक है, अगर इसमें किसी अदिश से गुणा कर दूं, यानी लैम्डा से मान लीजिए, और ये जो वेक्टर ए है, इस वेक्टर ए में किसी अदिश से गुणा कर दूं, यानी लैम्डा से गुणा कर दूं, ये जो सदिश मिला है ये और ये आपस में अगर बराबर हो जाएंगे, ठीक है, तो ये कैसे होंगे, संरेख सदिश होंगे। क्या होंगे, संरेख सदिश, ठीक है। अगर वेक्टर ए लैम्डा वेक्टर ए के बराबर हो, ठीक है,
तो ये दोनों सदिश कैसे होते हैं? संरेख होते हैं। मैं पहले बता चुका हूँ, किसी भी सदिश को संरेख प्रूव करना है उसमें किसी अदिश से गुणा कर दो, तो अदिश से गुणा करने के बाद जो नया सदिश मिलेगा वो और पूर्व सदिश दोनों क्या होंगे? संरेख सदिश होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपका ये क्लियर हो गया। ये अब देखिए 2-3 चीज़ें और मैंने बताई थी, अंतः विभाजन के निर्देशांक और बाह्य विभाजन के निर्देशांक, वो भी समझा देता हूँ। अंतः विभाजन के लिए बच्चों मैंने बताया था, अंतः विभाजन के लिए फॉर्मूला मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में पूरा ड्राइव करके समझाया था, पूरा डायग्राम सहित। क्या करना है आपको? अंतः विभाजन का सदिश निकालना है आपको। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका कोई P पॉइंट है और ये कोई Q पॉइंट है। ठीक है, इसको कोई पॉइंट R है, इसको जो है अंतः विभाजित कर रहा है, तो O के सापेक्ष इनके स्थिति सदिश क्या हो जाएंगे? O के सापेक्ष P का स्थिति सदिश वेक्टर OP होगा, इसका वेक्टर OR होगा, इसका वेक्टर OQ होगा। तो वेक्टर OR अगर मुझे निकालना है तो वेक्टर OR क्या होगा? अंतः विभाजन सदिश। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं बच्चों? इसको अंतः विभाजित कर रहा है किसमें? N अनुपात M में। ठीक है, तो क्या होगा बच्चों? N वेक्टर OP प्लस M वेक्टर OQ बटे N प्लस M, या M प्लस N भी ले सकते हैं। ठीक है, और बाह्य विभाजन में क्या होता है? बस यहाँ माइनस आ जाता है। बाह्य विभाजन में क्या होता है? बस माइनस आ जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इनको और लिख लीजिएगा अगर आप, मैंने वैसे करा दिए थे ये सब चीज़ें, लेकिन एक बार और लिख दिए जिससे कि आपको कोई समस्या ना आए बच्चों। ठीक है, अब हम बच्चों इतना करने के बाद एक्सरसाइज 10.2 पर चल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा बच्चों। ठीक है, कुछ चीज़ें सेम होंगी तो आप उन्हें स्वयं करेंगे, मैं एक उसमें से करा दूंगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आप स्वयं करेंगे। तो ध्यान से समझिएगा पहला ही सवाल, क्योंकि जो चीज़ सेम होंगी उन्हें मैं छोड़ सकता हूँ, आपको करने के लिए दे सकता हूँ। ठीक है बच्चों, चलिए तो पहला सवाल है बच्चों 10.2 का। इसमें बच्चों क्या है? हमें निम्नलिखित सदिशों के परिमाण परिकलित करने हैं, यानी सदिश हमें दे रखे हैं और परिमाण निकालना है। तो परिमाण कैसे निकालते हैं बच्चों? यहाँ पे मैंने निकाला था परिमाण, आपको निकालना सिखाया था। ये रहा, मापांक बोल दो या परिमाण बोल दो। ये हम उस सदिश के IJ के गुणांकों का वर्गों का योग करके जोड़ देते हैं और उसकी रूट वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 दे रखे हैं बच्चों पहले सवाल में, तो मैं 1 निकालूंगा सिर्फ। ठीक है बच्चों, मैं क्या निकालूंगा? 1 निकालूंगा सिर्फ। चलो, वेक्टर A दिया है आपको IJ के I कैप J कैप K कैप। वेक्टर B बराबर आपको दे रखा है 2I कैप 7 J कैप प्लस -3K कैप, है ना, -3K कैप। और वेक्टर C बराबर हमें दे रखा है I/√3 प्लस J/√3 प्लस K/√3 कैप। ठीक है, ये लास्ट में माइनस है। इन तीनों का हमें परिमाण निकालना है, तो मैं सिर्फ एक का परिमाण निकालूंगा, बाकी का आप फिर स्वयं करेंगे। ठीक है, तो मुझे वेक्टर C का परिमाण निकालना है। वेक्टर C का परिमाण, तो ध्यान से समझिएगा कैसे निकालेंगे परिमाण बच्चों। यानी इसे हम ये भी कह सकते हैं कि मॉड वेक्टर C अंडरवुड में I के गुणांक का वर्ग, तो I का गुणांक 1/√3 है बच्चों। क्या I का गुणांक कितना है? 1/√3। तो जिस सदिश का हम परिमाण निकालना है उस सदिश के IJ के गुणांकों को वर्ग करके जोड़ देते हैं। तो इस सदिश के I का गुणांक कितना है? 1/√3, इसका वर्ग कर दो। J का गुणांक कितना है? 1/√3, इसका वर्ग कर दो। K का गुणांक कितना है? -1/√3, तो -1/√3 का वर्ग कर दो। ठीक है, यहाँ देखो इस सदिश का परिमाण निकाला, तो इसका I का गुणांक A का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर, J का गुणांक A2 का स्क्वायर, K का गुणांक A3 का स्क्वायर करके जोड़ दिया और रूट लगा दिया। ऐसे हमने यहाँ किया। अब इसको सॉल्व कीजिए। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो एलसीएम लेंगे तो नीचे तो आएगा 3, ऊपर 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी √3/3। इससे कट गया, क्या आ गया? 1 मात्रक। ठीक है, आंसर। ऐसे ही आप इनके निकाल लेंगे। इसका 1 का वर्ग 1 का वर्ग 1 का वर्ग √3 आएगा। इसका 2 का वर्ग 4 और 7 का वर्ग 49, 49 और 4 53 और 3 का वर्ग 9, तो ये आएगा आपका √62। कितना आएगा? √62 आंसर आ जाएगा। ऐसे कर लीजिएगा आप। ठीक है, दूसरा सवाल। दूसरे में बच्चों ये कहा है
समान परिमाण वाले दो सदिश लिखिए। बच्चों मैं फिर बता रहा हूँ आपको, सवाल जरूर पढ़िएगा और लैंग्वेज को समझने की कोशिश कीजिएगा, और जो मैंने फॉर्मूले बताए ये आपको पहले याद हो लैंग्वेज सहित, तो आप हर चीज़ समझ जाएंगे। बहुत सिंपल है, बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। समान परिमाण वाले दो विभिन्न सदिश लिखने हैं, मतलब दो हमें अपनी तरफ से एग्जाम्पल देने, दो सदिश अपनी तरफ से लिखने हैं, उनके परिमाण समान होने चाहिए। यानी इस तरीके से हम उनका परिमाण निकालें ना, पहले सदिश का परिमाण निकालें तो भी समान वही जो आ रहा है वही दूसरे का भी आना चाहिए, दोनों का परिमाण सेम आना चाहिए। तो कुछ भी लिख दो भाई। अब देखिए इसका बुक से आंसर मिसमैच हो सकता है, क्योंकि बुक वाले ने कुछ और सोच के लिखे हों। परिमाण अगर दो एग्जाम्पल दे रखे होंगे बुक वाले ने, उनका परिमाण सेम आ रहा होगा, मैं कुछ और सोचूं, मैं जो निकालूंगा उनका परिमाण सेम आएगा, आप कुछ और सोच सकते हैं, आप जो निकालेंगे उनका परिमाण सेम आना चाहिए, बस कुछ भी दे सकते हैं आप, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे मान लीजिए दो सदिश देते, एक तो लिख लीजिए वेक्टर ए बराबर 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप लिख दीजिए। अब आपको दूसरा कैसे लिखेंगे, पहला तो आप कुछ भी लिख दीजिए, दूसरा आप क्या करेंगे, ये जो गुणांक है ना i j k के, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, चिन्ह आगे पीछे कर सकते हैं, बट इन्हें बदल के कुछ और नया नहीं लिख सकते। मैं इन तीनों के अलावा कुछ और मत लिख देना, फिर परिमाण सेम नहीं आएगा। अगर आपको समान परिमाण का सदिश बनाना है तो आपने जो एक सदिश ले रखा है वो तो आप कुछ भी ले लीजिए, फिर दूसरा सदिश उसी को देख के बनाएंगे। कैसे, ये i j k के गुणांक है ना, इनको आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्हों को आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जो i j k के गुणांक हैं a1 a2 a3, इनकी जगह पर कोई चौथा नया मत लिख दीजिएगा, इन्हीं को घुमा फिरा के लिख दीजिए, परिमाण समान ही आएगा जैसे, ठीक है। और वेक्टर b बराबर आप लिख दीजिए माइनस के 5i कैप लिख दो यहाँ पे, प्लस के 2j कैप लिख दो, माइनस के 4k कैप लिख दो। तो इनका परिमाण निकालोगे तो समान आएगा। वैसे निकाल के नहीं दिखाना है, आप चाहे तो दिखा भी सकते हैं। देखिए कैसे, इसका परिमाण 2 का वर्ग 4, इसका परिमाण 4 का वर्ग 16, इसका परिमाण 25, ऐड करेंगे तो कितना आएगा भाई 20, और ये 45 रूट 45। इसका परिमाण निकालेंगे आप तो -5 का वर्ग 25, 2 का परिमाण 4, 4 का परिमाण 16, 20 और रूट 45। परिमाण से ही मारा है, यही पूछा था, ठीक है। चलो तीसरा सवाल, समान दिशा वाले दो सदिश लिखिए। भाई दो सदिश लिखने हैं जिनकी दिशा समान हो, तो दिशा किन सदिशों की समान होती है, जो सदिश संरेख होते हैं, जो सदिश संरेख होते हैं। संरेख जो सदिश होंगे उनकी दिशा क्या होगी, समान होगी। इज दैट क्लियर? ओके चलो, तो हमें एक एग्जांपल देना है यहाँ भी अपनी तरफ से। पहला सदिश कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। माना समान दिशा वाले सदिश, तो पहला तो आप ले लीजिए वेक्टर a बराबर कुछ भी ले लो 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, मैंने ये ले लिया, ठीक है, कुछ भी ले लो। लेकिन दूसरा जब आप लेंगे तो आप क्या करेंगे, इसी सदिश में किसी अदिश से गुणा कर दो। तो जब इसी सदिश में आप किसी अदिश से गुणा करोगे तो जो नया सदिश मिलेगा वो और ये दोनों क्या होंगे, आपस में संरेख होंगे, और संरेख होंगे तो दिशा तो अपने आप भी सेम हो जाएगी, ठीक है। देखिए मैंने आपको बताया भी था, ये एक सदिश है, अगर इसमें मैं किसी अदिश से गुणा करता हूँ, ये दोनों सदिश कैसे होते हैं, संरेख होते हैं, और संरेख सदिशों की दिशाएं समान होती हैं। तो ऐसे ही आपने ए लिख दिया, इसमें आप किसी अदिश से गुणा कर दो, तो गुणा करने के बाद जो नया सदिश मिलेगा वो और ये संरेख होंगे, और संरेख होंगे दिशा समान होगी, ठीक है। और दूसरे लिख दीजिए वेक्टर बी बराबर, इसी में किसी से गुणा कर दो, 2 से कर दो, 3 से कर दो, 4 से कर दो, किसी से कर दो, 2 से कर दो, तो 2 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 4i कैप, 2 3 6 j कैप, और ये 6k कैप। तो ये वेक्टर a व वेक्टर b समान दिशा में होंगे, ठीक है। संरेख की कंडीशन लगा दी ना हमने, बस संरेख सदिशों की दिशाएं समान होती है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या है बच्चों, 4 में एक्चुअली हमें दे रखा है x और y के मान ज्ञात कीजिए ताकि सदिश ये और ये समान हो। यही हमें सदिश दे रखे हैं बच्चों, सदिश दे रखे हैं, मान लीजिए 2i कैप प्लस 3j कैप व xi कैप yj कैप। हमें x और y के मान निकालने हैं। किसके मान निकालने हैं, x का मान क्या होगा और y का मान क्या होगा। यदि ये दोनों हम x और y के ऐसे क्या मान लगाएं यहाँ पर कि ये दोनों सदिश क्या हो जाएं, समान हो जाएं। तो भाई ये दोनों सदिश समान करने हैं हमें,
तो इन जब दो सदिश समान होते हैं तो मैंने आपको कंडीशन बताई थी क्या, कि उनके आई के गुणांक, पहले सदिश का आई का गुणांक दूसरे सदिश का आई के गुणांक के बराबर होना चाहिए, जे का गुणांक जे के गुणांक के बराबर होना चाहिए, के का गुणांक के बराबर होना चाहिए। मतलब पहले सदिश में जो आई जे के गुणांक हैं वो क्रमशः बराबर होनी चाहिए दूसरे सदिश के आई जे के गुणांकों के, बराबर हैं तो वो समान सदिश होते हैं। तो हम यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू ऐसे क्या लगाएं कि ये दोनों समान सदिश हो जाएं, और ये समान कब होंगे, जब इसके आई का गुणांक और इसका आई का गुणांक क्या होगा, बराबर। तो इट मीन्स एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। समान सदिश कब होंगे, जब जे का गुणांक जे के गुणांक के बराबर होगा, इट मीन्स वाई की वैल्यू 3। तो एक्स की वैल्यू 2 लगाओ, वाई की वैल्यू 3 लगाओ, तो ये आपस में समान सदिश हो जाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे के वाला नहीं है तो के वाला भी होता तो के भी गुणांक बराबर कर देते, ऐसा करके आपका आंसर। ठीक है, तो बस उसको आई जे के गुणांक जो होते हैं वो बराबर होनी चाहिए। चलो, तो ये आपके 4 सवाल कंप्लीट। आई होप कि आपको समझ में आ गए होंगे बहुत अच्छे से। थोड़ी सी भी दिक्कत हो वीडियो को रिपीट करें, फिर से समझें, हर बात क्लियर हो जाएगी बच्चों। ठीक है, ऑफलाइन में ये तो बेहतर है बच्चों, नहीं समझ में आ रहा है ना, दोबारा रिपीट कर लो, आप समझ लो। ऑनलाइन में, ऑफलाइन में क्या है, निकल गए तो निकल गए। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर है अब आपका 4 हो गया, नहीं 5 में देखिए क्या दे रखा है, एक सदिश का प्रारंभिक बिंदु दे रखा है और अंतिम बिंदु दे रखा है। इस सदिश के अदिश एवं सदिश घटक बनाने, मतलब एक सदिश नहीं दिया अब क्या हमें सदिश नहीं दिया, उस सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे दिए हैं। अब उन बिंदुओं से पहले हमें सदिश बनाना है, फिर उसके सदिश और अदिश घटक हमें निकालने हैं। तो पहले तो आप ये समझिए, जब भी किसी सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु आपको दे रखे हैं तो उससे आप सदिश कैसे बनाएंगे ये समझिए आप पहले। ठीक है, 2 अगर बिंदु आपको दे रखे हैं तो उनसे सदिश कैसे बनाएंगे, इस चीज को समझ लीजिए, क्योंकि ये आगे तक काम आने वाली है आपको। ठीक है, 5वां सवाल देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देकर समझा रहा हूं। अगर आपको प्रारंभिक बिंदु सपोज दे रखे हैं, प्रारंभिक बिंदु अगर आपको दे रखे हैं, अगर मान लीजिए ये जो है यहाँ पर x1 y1 z1 और अंतिम बिंदु दे रखे हैं, ये मान लीजिए P है, और अंतिम बिंदु दे रखे हैं Q, x2 y2 z2। तो इससे आप सदिश कैसे बनाएंगे, मैंने आपको वैसे पीछे बेसिक कॉन्सेप्ट में बताया है सदिश कैसे बनाते हैं। सदिश PQ बनाएंगे हम कैसे, OQ वेक्टर OQ माइनस वेक्टर OP। कैसे करते हैं ये वाली x2 माइनस x1, फॉर्मूला भी बताया था मैंने, क्या होता है x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप, z2 माइनस z1 k कैप। ठीक है, तो x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू और ये x1, तो ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ठीक है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये x1 y1 z1 होंगे, ये x2 y2 z2 होंगे, तो x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 k, ऐसे बनाएंगे आप सदिश। और फिर इसके सदिश और अदिश घटक क्या होंगे, सदिश घटक होंगे ये पूरा i के साथ, ये पूरा j के साथ, ये पूरा k के साथ। अदिश घटक क्या होंगे, i j k के गुणांक अदिश घटक होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, चलो, तो यहाँ पर हमें दे रखा है बिंदु 5वें में, प्रारंभिक बिंदु सपोज P है, मान लीजिए 2,1। ठीक है, और अंतिम बिंदु हमें दे रखे हैं Q सपोज -5,7। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको x1 y1 इसको x2 y2, तीसरा पॉइंट नहीं है तो z वाले को छोड़ दो, होता तो बना लेते, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो यहाँ पर क्या होंगे, पर सदिश बनाएंगे, सदिश वेक्टर PQ क्या होगा, x2 माइनस x1 i कैप, y2 माइनस y1 j कैप। तो x2 की वैल्यू कितनी है -5, माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 2 i कैप, y2 की वैल्यू कितनी है 7, y1 की वैल्यू कितनी है 1 j कैप। तो ये हो जाएगा माइनस के 9 i कैप प्लस के 6 j कैप। ये क्या हो गया, सदिश आ गया बच्चों PQ। अब इसके सदिश और अदिश घटक बताने हैं, तो देखिए सदिश घटक, सदिश घटक क्या होगा, माइनस के 9 i कैप और 6 j कैप। अदिश अगर घटक आपसे पूछें, अदिश घटक क्या होंगे, -9 और 6 i j के गुणांक होंगे। ठीक है,
तो पहले आप दो बिंदुओं से सदिश कैसे बनाएंगे, फिर उसके घटक कैसे निकालेंगे। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो जब भी कभी आपको दो बिंदु दिए हों, आप उनसे सदिश बनाना कैसे, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, या फिर आप बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। दूसरे सदिश के आई जे के गुणांक में से क्रमशः पहले सदिश के आई जे के गुणांक को घटा दीजिए, ठीक है, और सदिश बन जाएगा। चलो ये भी आपका कंप्लीट। अब 6 क्वेश्चन में देखो 3 सदिश दे रखे हैं, इनका योगफल निकालना है। 6 वेक्टर ए बराबर हमें दे रखा है बच्चों 6 में i माइनस 2j के, i माइनस 2j प्लस के। वेक्टर b बराबर हमें दे रखा है बच्चों -2 4 5 माइनस 2i 4j प्लस 5 के कैप। वेक्टर c बराबर बच्चों हमें दे रखा है 1 -6 -7, तो 1i -6 j कैप -7 के कैप। ठीक है, अब इनका योगफल निकालना है। तो यार योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो इन्हें जोड़ दो बस, आंसर आ जाएगा यार। ठीक है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। तो वेक्टर ए की वैल्यू देखिए क्या है, आई वालों को आई वाले के साथ जोड़ेंगे, जे वालों को जे वाले के साथ, के वालों को के वाले के साथ। ठीक है, तो देखिए कैसे जोड़ेंगे, ध्यान से समझिए। प्लस का 1i और प्लस का 1i 2i और ये माइनस का 2i, तो घट के क्या हो गया 0 0i कैप, माइनस का 2j और प्लस का 4j। तो भाई 4j में से 2j गया तो प्लस का 2j बचा, प्लस का 2j और माइनस का 6j, तो फिर इतना बचा माइनस का 4j बचा कुल मिला के। या फिर ऐसा कर लीजिए आप, माइनस का 6j और माइनस का 2j, माइनस का 8j और माइनस के 8j में से प्लस के 4j गए तो माइनस का 4j, कैसे भी कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या है, k और 5 के 6k और 6k घटा दिए किस में से, 6k गए किस में से, -7k में से, तो कितना बचा माइनस का k। यही योगफल है। ठीक है, आप या फिर आप a की जगह a का मान प्लस b की जगह b का मान प्लस c की जगह c का मान अगली लाइन में जोड़ लिख सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो तो ये आपका 6 कंप्लीट। 7 पे आते हैं बच्चों। 7 देखिए क्या दे रखा है, एक सदिश दे रखा है, इसके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर ए में हमें एक सदिश दे रखा है 7 में i j 2k, i कैप प्लस 2j कैप, i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप। ये एक सदिश दे रखा है और क्या निकालना है, मात्रक सदिश। तो मात्रक सदिश का फॉर्मूला बच्चों मैंने बताया था, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। जिस भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना है, मात्रक सदिश जिस भी सदिश का निकालना है, उसका वही सदिश और उसकी मापांक वैल्यू। तो क्या है, i कैप j कैप 2k कैप अपॉन इसी की मापांक वैल्यू, यानी अंडर रूट में i के गुणांक का वर्ग क्या है भाई, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर a3 स्क्वायर। तो मापांक कैसे निकालेंगे, या इसका मापांक आप निकाल लीजिए। यहाँ पर कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो अंडर रूट में a1 की वैल्यू कितनी है 1, 1 का वर्ग 1, a2 की वैल्यू कितनी है 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, कितना आएगा 2 और 2 4 और 4 8। ठीक है, 8 तो रूट 8 लिख दीजिए यहाँ पे। या आप ऐसे कर सकते हैं, i कैप अपॉन 8 का मतलब होता है 2√2, j कैप अपॉन 2√2 और यहाँ 2k कैप अपॉन 2√2। तो 2 से 2 कट गया, तो कुल मिला के i अपॉन 2√2 प्लस j अपॉन 2√2 प्लस k अपॉन √2। दिस इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से ये इसका क्या आ गया, मात्रक सदिश। किसी भी सदिश का मात्रक सदिश निकालना है, उसका वो सदिश और उसकी मापांक वैल्यू। ठीक है, आंसर डिवाइड कर दो, आंसर आ जाएगा। चलो इसके बाद आते हैं बच्चों 8वें सवाल पे। 8वें में मैं क्या दे रखा है, देखिए एक सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए जहां P और Q दे रखे हैं। देखिए इसमें क्या है, एक सदिश PQ के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना, यानी एक सदिश है कोई PQ, ऐसे ही कोई सदिश है बच्चों PQ, कोई सदिश है, उसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश निकालना है, बिल्कुल एज इट इज ऐसे ही। लेकिन आपको डायरेक्ट सदिश नहीं दिया, इस सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिए हैं। तो किसी सदिश के प्रारंभिक और अंतिम बिंदु पता हो तो वहां से सदिश कैसे बनाएंगे, वो आपको मैंने सिखा दिया अभी पिछले सवाल में जाके। तो उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखे हैं, वहां से एक सदिश बनाएंगे, फिर उसका मात्रक सदिश निकाल देंगे। ठीक है, कैसे, आइए देखिए। हमें यहाँ पर उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखे हैं बच्चों। ठीक है,
P हमें दे रखा है, प्रारंभिक बिंदु है 1 2 3, 1 2 3। Q हमें दे रखा है, अंतिम बिंदु मानेंगे इसको 4 5 6। ठीक है, तो ये x1 y1 z1, x2 y2 z2। तो पहले निकालो वेक्टर PQ। तो कैसे निकालेंगे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 i, y2 माइनस y1 j, z2 माइनस z1 ठीक है। ठीक है, ये आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट घटा के माइंड में ही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो x2 माइनस x1 यानी 4 माइनस 1, भाई x2 की वैल्यू 4 और x1 की वैल्यू 1, तो 4 में से 1 गया तो 3 आई कैप। y2 माइनस y1, तो y2 की वैल्यू 5 और y1 की वैल्यू 2, तो 5 में से 2 जाएगा तो 3 j कैप। z2 माइनस z1, z2 की वैल्यू 6, z1 की वैल्यू 1, वो 3, तो 6 में से 3 जाएगा 3 k कैप। ये क्या आ गया बच्चों, सदिश आ गया। अब इसका मात्रक सदिश निकालना है, तो मात्रक सदिश निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, ये सदिश और इसका मापांक। तो इसका मापांक निकालो, मापांक वेक्टर पी क्यू कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में आई का गुणांक यानी 3 का स्क्वायर 9, जे का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, के का गुणांक 3 का स्क्वायर 9, अंडर रूट 27। आप इसको लिख सकते हैं 3√3। ठीक है, अब मात्रक सदिश निकालना भाई, मात्रक सदिश किसका, वेक्टर पी क्यू का। तो वेक्टर पी क्यू का मात्रक सदिश निकालेंगे तो क्या होगा, वेक्टर पी क्यू अपॉन मॉड वेक्टर पी क्यू। तो वेक्टर पी क्यू क्या है, अभी निकाला है हमने, 3i 3j कैप 3k कैप अपॉन अंडर रूट में मापांक पी क्यू कितना दे रखा है, 3√3। डिवाइडर अलग दे सकते हैं आप, 3i अपॉन 3√3, 3j अपॉन 3√3, 3k अपॉन 3√3। इससे ये कट गया, इससे कट गया, इससे कट गया, तो बचा क्या बच्चों, i अपॉन √3, i कैप, कैप लगा दीजिएगा। ठीक है बच्चों, j अपॉन √3, k कैप अपॉन √3। अगर मुझसे कहीं रह जाता तो आप कैप जरूर लगाएंगे। ठीक है बच्चों, चलो आ गया मात्रक सदिश, यही निकालना था हमें। तो दो बिंदुओं से सदिश कैसे बनाना है, फिर उसका मात्रक सदिश कैसे निकालना है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो, तो ये 8वां सवाल बच्चों आपका हो गया कंप्लीट। ये फॉर्मूले बहुत जरूरी हैं और लैंग्वेज सहित आपको याद रखने हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठीक है, नमा ए बी हमें सदिश दे रखे हैं और फिर उनका योगफल निकालना है और उनके अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। तो देखिए आप स्वयं करेंगे, दो सदिशों को जोड़ते कैसे हैं आप जानते हैं। आपको सदिश ए दिया है, कौन सा सवाल है ये, नमा, ठीक है, और एक सदिश आपको बी दिया है, तो फिर इनको आप जोड़ के वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। यहाँ से एक सदिश बनेगा, फिर उसका क्या निकालना है, मात्रक सदिश, यानी वो सदिश और उसका मॉड वैल्यू। ठीक है, आंसर कर लेंगे आप। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया है। इन दोनों को जोड़ के एक सदिश बनेगा, वो सदिश और उसके आई जे के गुणांकों का वर्ग रूट में लिख दीजिएगा, आंसर आपका आ जाएगा, जैसे मैंने अभी निकाला है। चलो ठीक, अगला बढ़ते हैं बच्चों 10वां। एक सदिश हमें 10वें में दे रखा है, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 हो। भाई एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका परिमाण 8 हो। तो देखिए भाई ध्यान से समझिएगा बच्चों इस सवाल को, 10वें को हमें एक सदिश दे रखा है बच्चों, सदिश दिया है, क्या दिया है बच्चों, सदिश दे रखा है। क्या है ये सदिश बच्चों, 5i माइनस जे प्लस 2k, या मान लीजिए इसको वेक्टर ए है, तो 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ये हमें एक सदिश दे रखा है। ठीक है, और इस सदिश के अनुदिश एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 8 हो। अब देखिए हमें एक ऐसा सदिश निकालना है जिसका अगर हम परिमाण निकालें तो 8 आए, इसके अनुदिश निकालना है। तो देखिए क्या कीजिए, इस सदिश का पहले मापांक निकालिए। ठीक है, अंडर रूट में मापांक यानी कि मॉड वेक्टर ए, मॉड वेक्टर ए, तो क्या होगा, अंडर रूट में आई के गुणांक का वर्ग यानी 5 का वर्ग 25 प्लस जे का गुणांक क्या है -1 का वर्ग 1,
के का गुणांक क्या है 2 का वर्ग 4, तो अंडर रूट में आएगा 25 4 29 और ये रूट 30। ठीक है, देखिए अब इस सदिश का निकालो मात्रक सदिश। मात्रक सदिश ए कैप कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए अपॉन मॉड वेक्टर ए। जिस भी सदिश का एकांक निकालना है वो सदिश उसका मापांक वैल्यू। तो कितना हो गया ये 5i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड वैल्यू कितनी दे रखी है रूट 30। ठीक है भाई, ये आ गया। अब देखिए भाई ये वो सदिश, इस सदिश का हमने क्या निकाला है, मात्रक सदिश निकाला है। मात्रक सदिश का मतलब समझते हैं आप, मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूँ। मात्रक सदिश का मतलब है कि इसकी जो लंबाई है वो एक है। मैंने आपको ये भी बताया था बेसिक कॉन्सेप्ट में, अगर किसी सदिश में उसी की लंबाई, ये क्या है परिमाण ही तो होता है, ये क्या है परिमाण। अगर किसी सदिश में उसके परिमाण से उसकी लंबाई से भाग दे देते हैं तो उसकी लंबाई एक हो जाती है, यानी तभी तो वो मात्रक यानी यूनिट यानी एक यानी एकक सदिश बनता है। ठीक है, तो हमने इसी सदिश में इसी की लंबाई से भाग दे दिया, तो ये अब क्या हो गया मात्रक सदिश हो गया, यानी इसकी लंबाई कितनी हो गई एक हो गया, यानी इसका परिमाण, लंबाई मतलब परिमाण, अगर इसका हम परिमाण निकालेंगे तो क्या आएगा एक आएगा। कैसे, देखो परिमाण निकालिए, 5 का वर्ग 25 माइनस 1 का वर्ग 1, 25 और 1 26, 2 का वर्ग 4 30, रूट 30 आएगा और नीचे भी रूट 30 कट के एक ही तो आएगा। अब हमें एक ऐसा सदिश बनाना है जिसका परिमाण 8 हो, तो ये मेरे पास एक लंबाई का एकक लंबाई का सदिश है। अगर मैं इसमें 8 से गुणा कर दूंगा तो यही 8 लंबाई का सदिश बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। 8 मात्रक का बनाना है, मात्रक या लंबाई एक ही बात है। तो हमें एक ऐसा सदिश बनाना है जिसका मापांक कितना हो 8 हो। किताब में साफ साफ कहा है कि जिसका परिमाण 8 इकाई हो, इसके अनुदिश एक ऐसा सदिश बनाओ जिसकी परिमाण 8 हो। तो इसका परिमाण कितना है इस समय 1 है। अगर मैं इसमें 8 से गुणा कर दूंगा तो जो नया सदिश बनेगा उसका परिमाण क्या होगा 8 एकम 8 ही तो होगा। तो बस, तो यहां पर लिख दीजिए अब, वह सदिश जिसका परिमाण 8 है बराबर 8 गुणा ये पूरा एक अंक सदिश लिख दीजिए 5i माइनस जे प्लस 2k। ठीक है, अपॉन रूट 30। आप चाहें तो अंदर गुणा कर सकते हैं, 5 8 40i 8j 8 दूनी 16k अपॉन अंडर रूट बच्चों ये 30 है ना 30। आप चाहें अलग भाग दे सकते हैं या यहीं छोड़ सकते हैं, आपका आंसर। ठीक है, ऐसे आप करें। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। जिस भी सदिश के अनुदिश आपको 8 इकाई का 50 इकाई का 10 इकाई का 15 इकाई का आपको निकालना है, तो पहले जिस सदिश के अनुदिश से निकालना है उस सदिश को पहले मात्रक सदिश बना लो, यानी उसे एक लंबाई का मात्रक सदिश बना लो, एक लंबाई का। तो हमने इसका एक लंबाई का बना लिया। अब 8 इकाई का निकालना है तो इसमें 8 से गुणा कर दो, 50 इकाई का निकालना है 50 से गुणा कर दो, 15 इकाई का निकालना है 15 से गुणा कर दो। इसके अनुदिश से निकालना है, तो जिसके अनुदिश निकालना है पहले उसका मात्रक सदिश निकालो और उसमें जितने का आपको चाहिए उतने का गुणा कर दो, आराम से बन जाएगा। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलो तो 10वां क्लियर, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 11वें पे आते हैं बच्चों। 11वें में देखिए क्या दे रखा है, हमें दो सदिश दे रखे हैं और हमें ये प्रूफ करना है कि संरेख हैं। तो दो सदिश संरेख कब होते हैं बच्चों, पहले आपको ये पता होना चाहिए। अगर कोई सदिश ए है और वही सदिश में अगर किसी अदिश से गुणा हो रहा हो और दोनों आपस में क्या हो बराबर, तो ये संरेख होते हैं। ठीक है, चलिए तो यहां पर भी वही चीज है। 10वें में देखिए, 10वें में हमें दे रखा है एक सदिश, नहीं 10वां नहीं बच्चों, 11वां सवाल है अब तो ये ना। 11वें में हमें सदिश दे रखे हैं 2 और ये हमें बताना है कि ये संरेख होंगे। तो मान लीजिए ये वेक्टर a बराबर दिया है हमें 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप, और एक और दे रखा है वो वेक्टर b मान लेते हैं हम, माइनस के 4i कैप प्लस के 6j कैप और माइनस के 8k कैप। ये दो वेक्टर ए और वेक्टर बी हमें दे रखे हैं। अब हमें ये प्रूफ करना है कि संरेख है। तो दो सदिश संरेख कब होते हैं, यानी वो सदिश आपस में बराबर होनी चाहिए, वो सदिश आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे हम, गौर दीजिए बच्चों। वेक्टर ए बराबर तो ये हमें दे ही रखा है, यहाँ पे आप वेक्टर बी को लीजिए। वेक्टर बी को देखिए बच्चों,
वेक्टर बी बराबर ये है -4 आई कैप +6 जे कैप -8 के कैप। यहाँ से बच्चों कुछ कॉमन आ रहा है, यस, -2 कॉमन ले लें तो ये प्लस का हो जाएगा 2 आई कैप, 2 कॉमन लिया, 2 3 जा 6, जे कैप 2 4 जा के कैप। अब गौर दीजिए बच्चों जरा, ये क्या है हमारा वेक्टर बी, तो वेक्टर बी बराबर -2 और ये क्या है, गौर दीजिए जरा क्या है बच्चों, ये बताइए जरा। ये देखिए बच्चों पूरा का पूरा वेक्टर ए बन गया, जिसमें से मैंने 2 कॉमन लिया वेक्टर बी में से -2, तो ये पूरा का पूरा वेक्टर ए बन गया। तो मैं इसकी जगह पर इसको अगर मैं समीकरण 1 बना दूं तो यहाँ पे वेक्टर ए ले सकता हूँ समीकरण 1 से। अब देखिए तो क्या ये संरेख सदिश नहीं होंगे, वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर ए, अगर किसी सदिश में किसी अदिश से गुणा कर दें वो आपस में बराबर तो संरेख होते हैं। वेक्टर बी बराबर है वेक्टर ए के, लेकिन वेक्टर ए में किसी अदिश से गुणा हो रहा है, तो ये दोनों सदिश कैसे होंगे आपस में, संरेख होंगे। तो बस लिखेंगे, लिख देंगे यहाँ पे, अतः वेक्टर ए व वेक्टर बी संरेख सदिश हैं। ठीक है, चलो 11वां कंप्लीट हो गया, आगे बढ़ते हैं हम। तो 12वें में देखो क्या दे रखा है हमें, सदिश दे रखा है बच्चों, इसके द्विक कोसाइन निकालने। तो भाई किसी सदिश के द्विक कोसाइन कैसे निकालते हैं, सदिश दे रखा है द्विक कोसाइन, बहुत आसान है। ठीक है, देखिए हमें सदिश दे रखा है, मान लीजिए बच्चों 12वें में I2J 3K, आई कैप 2J कैप 3K कैप। ठीक है, तो इसके क्या निकालने हैं हमें, द्विक कोसाइन। तो पहले क्या करिए, इसकी तुलना कर दो यार, इसको 1 बना लो और यहाँ लिखो समीकरण 1 की तुलना आप किससे करेंगे, A1 आई कैप, A2 J कैप, A3 K कैप से। तो I का गुणांक A1 और यहाँ पर क्या है 1, तो A1 की वैल्यू 1, J का गुणांक A2 और यहाँ पे क्या है 2, तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 2, K का गुणांक A3 और यहाँ पे क्या है 3, तो A3 की वैल्यू आ गई 3। अब आपको क्या निकालना है, द्विक कोसाइन। तो द्विक कोसाइन का फॉर्मूला क्या होता है भाई, द्विक कोसाइन कैसे निकालेंगे, कॉस अल्फा बराबर A1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। ठीक है, तो A1 की वैल्यू क्या है प्यारे 1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A1 की वैल्यू 1 का स्क्वायर, A2 की वैल्यू क्या है 2 का स्क्वायर, A3 की वैल्यू क्या है 3 का स्क्वायर, यानी 1 अपॉन अंडर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13 और 1 14 आंसर। कॉस बीटा आपको निकालना है, तो क्या होगा A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू क्या है भाई 2 और इसकी वैल्यू हमने अभी निकाली है अंडर रूट 14। ठीक है, कॉस गामा आपको निकालना है, तो A3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तो A3 की वैल्यू क्या है भाई 3 अपॉन इसकी वैल्यू हमने निकाली है रूट 14। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आपका आंसर हो गया। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, एक और तरीका है इसका, क्या बच्चों देखिए थोड़ा सा और समझा दूं मैं आपको। ये जो आपको यहाँ समझ लीजिए, ये जो सदिश दे रखा है इसके द्विक कोसाइन निकालने, तो पहले इसका आप निकालो मात्रक सदिश। क्या निकालो, इसका मात्रक सदिश, यानी इसकी पहले मॉड वैल्यू निकाल लो। यहाँ पे क्या होगा, अंडर रूट में इसका मापांक निकाल लो। क्या निकाल लो, मापांक। मैं बता रहा हूं आपको क्या होते हैं द्विक कोसाइन, समझिए। जिस सदिश का आपको द्विक कोसाइन निकालने हैं, दूसरा तरीका बता रहा हूं, जिस सदिश का आपको द्विक कोसाइन निकालना है, जिस सदिश का आपको द्विक कोसाइन निकालना है उसका पहले मात्रक सदिश निकाल लो। क्या निकाल लो, मात्रक सदिश। कैसे निकालेंगे इसका, मात्रक सदिश ही होता है। ठीक है, तो वेक्टर ए क्या दे रखा है प्यारे, I प्लस 2J प्लस 3K अपॉन अंडर रूट में I के गुणांक का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, K का गुणांक का वर्ग 3, 3 का वर्ग 9। तो I प्लस 2J प्लस 3K अपॉन अंडर रूट 9 4 13 और 1 14। इसका भाग अलग दे दो, तो I अपॉन अंडर रूट 14, 2J अपॉन अंडर रूट 14, 3K अपॉन अंडर रूट 14। ठीक है, अब देखिए हमें निकालने द्विक कोसाइन। द्विक कोसाइन क्या होता है, कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा बराबर क्या होता है A1 अपन अंडर रूट में ये,
तो भाई देखिए A1 अपॉन अंडर रूट में ये आ गया कॉस अल्फा, B1 अपॉन अंडर रूट में ये, C1 अपॉन अंडर रूट में ये। तो चेक कर लीजिए, कॉस अल्फा बराबर 1 अपॉन रूट 14, 1 अपॉन रूट 14, कॉस बीटा बराबर 2 अपॉन रूट 14, 2 अपॉन रूट 14, कॉस गामा बराबर 3 अपॉन रूट 14, 3 अपॉन रूट 14। तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, जिस सदिश का आपको द्विकोसाइन निकालने हैं उसका आप पहले मात्रक सदिश निकाल लो आराम से, और जो आई जे के गुणांक निकलेंगे वही क्या होंगे, द्विकोसाइन होंगे। ठीक है बच्चों, ऐसे भी आप कर सकते हैं। चलो, तो दोनों तरीके से आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 भी हो गया और 12 भी हो गया। चलिए अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दे रखा है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है बिंदु ए बी को मिलाने वाले ए और बी की तरफ दृष्टि सदिश की द्विकोसाइन निकालने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। बात 13 में हमें अब के सदिश नहीं दिया, अभी यहाँ पर हमें सदिश दिया था और उसके द्विकोसाइन निकाले थे। यहाँ हमें सदिश नहीं दिया, सदिश बनाना है, उसके प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दे रखे हैं। तो प्रारंभिक और अंतिम बिंदु दिए हो, सदिश कैसे बनाते हैं आपको आता है, फिर उसके द्विकोसाइन आप कैसे निकालेंगे आपको आता है। ठीक है, देखिए 13वां सवाल, प्रारंभिक बिंदु दे रखे हैं हमें, किसी सदिश के बिंदु दे रखे हैं। ए दे रखा है हमें 1 2 -3, 1 2 -3, बी दे रखा है हमें -1 -2 1। ठीक है, इसको मिलाने वाले ए बी के दृष्टि सदिश के द्विकोसाइन, ए बी के द्विकोसाइन हमें निकालने, ए बी के द्विकोसाइन। तो भाई पहले निकालना पड़ेगा वेक्टर ए बी। क्या वेक्टर ए बी, इसको x1 y1 z1, इसको आप x2 y2 z2। तो वेक्टर ए बी कैसे निकालेंगे हम यहाँ से, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 आई कैप, y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 जे कैप, z2 माइनस z1 के कैप। ये तो होता है। अब लगा दीजिए, तो x2 माइनस x1, तो -1 और यहाँ 1 का माइनस, तो ये आई कैप, y2 माइनस y1, तो यहाँ y2 की वैल्यू -2 और माइनस y1 की वैल्यू 2, जे कैप, z2 की वैल्यू 1 और z1 की वैल्यू -3, और एक माइनस पहले से है तो +3 हो जाएगा के कैप। तो ये माइनस के 2i माइनस के हो जाएगा 2 और 2 माइनस के 4 जे कैप, और ये प्लस के 4 के कैप। ये क्या बन गया, सदिश बन गया। अब इस सदिश के क्या निकालने हैं, द्विकोसाइन। तो क्या करो, इसका मात्रक सदिश निकाल लो। तो क्या करो, इसी का मात्रक सदिश, तो वेक्टर ये पूरा 2i कैप 4 जे कैप प्लस 4 के कैप, और अंडर रूट में इसी की मापांक की वैल्यू, तो -2 का वर्ग 4, -4 का वर्ग 16, 4 का वर्ग 16, 16 दूनी 32 और 4 36, तो -2i -4j प्लस 4 की रूट 36 का मतलब होता है 6 से भाग दे दो भाई, तो माइनस के 2i/6 और ये माइनस के 4j/6 प्लस के 4k/6, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो माइनस के i/3 माइनस के 2/3 j और ये प्लस के 2/3 k। ठीक है, दिस इज योर आंसर। ये क्या आ गया, इसका जो है द्विकोसाइन निकालने हैं हमें। तो द्विकोसाइन क्या होंगे, ये द्विकोसाइन क्या होता है, cos अल्फा बराबर ये -1/3, cos बीटा बराबर ये -2/3, cos गामा बराबर ये 2/3। ठीक है, फॉर्मूला में लगा दीजिए, आप ऐसे कर लीजिए। ठीक है, दोनों तरीके से मैं आपको बता चुका हूँ। जिस सदिश का पहले आपको द्विकोसाइन निकालने हैं, अगर उसके प्रारंभिक अंतिम बिंदु दे रखे हैं, पहले सदिश बनाओ, फिर उसका मात्रक सदिश निकालो, और जो आई जे के गुणांक होंगे वही होंगे द्विकोसाइन। ठीक है, चलो ये थोड़ा तरीका छोटा हो जाता है, वो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन दोनों आपको जो सिंपल लगे आप उससे करिएगा। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया है। नेक्स्ट 14,
दर्शाइए कि सदिश ये OX, OY और OZ के साथ बराबर झुका हुआ है। भाई ये सदिश दे रखा है मैं I प्लस J प्लस K, और ये तीन अक्ष होती हैं 3D में, OX एक्सिस, OY एक्सिस, OZ एक्सिस, तीनों के साथ इसका झुकाव बराबर है। झुकाव का मतलब क्या होता है बच्चों? थीटा। झुकाव जब भी कहे, झुकाव का मतलब है थीटा, यानी कोण निकालना है। ये कोण बराबर है, झुकाव बराबर है मतलब कोण बराबर है। इट मीन्स दैट कि हम यहाँ पर अगर इस सदिश का इन तीनों अक्षों के साथ जो कोण है, अगर कोण बराबर आ गया तो झुकाव बराबर माना जाएगा। भाई झुकाव मतलब कोण, झुकाव बराबर मतलब कोण बराबर। अगर इस सदिश का इन तीनों अक्षों के साथ हमने कोण बराबर बराबर निकाल लिया, कोण बराबर आ गया तो झुकाव बराबर हो जाएगा। ठीक है। और कोण कैसे निकालते हैं? द्विक कोसाइन से, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये कोण ही तो है। ठीक है। तो देखिए यहां पर हम चेक करते हैं, यानी ये एक्सिस है ना हमारी, ये 3 एक्सिस होती हैं, यू नो, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ठीक है। और इन पे आई जे के, आई कैप, जे कैप और ये के कैप, इनका तीनों का जो झुकाव है वो समान है, एंगल समान बना रहे हैं, ये हमें दिखाना है। तो देखिए क्या करेंगे, हमें जो सदिश दे रखा है वो सदिश को लिख लेते हैं पहले हम। ठीक है। 14 में सदिश हमें दे रखा है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसका झुकाव बराबर होगा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ में। तो इसका झुकाव क्या करते हैं हम, एक्स और वाई और जेड एक्सिस के साथ में इसका एंगल निकाल लेते हैं। अगर इसका एंगल समान आया तो झुकाव समान हो जाएगा। एंगल कैसे निकालेंगे? देखिए एंगल यानी कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। तो ऐसे इसको क्या करिए, इसके हमें कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा निकालने हैं। तो मैंने 2 तरीके बताए, दोनों तरीके में से आप कोई सा भी यूज कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। कैसे? इसका मॉड वैल्यू निकालो। अगर मान लीजिए ये वेक्टर ए बराबर है तो इसका मापांक निकालेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट में आई का गुणांक यानी 1 का वर्ग, जे का गुणांक यानी 1 का वर्ग, के का गुणांक यानी 1 का वर्ग, यानी अंडर रूट 3 आ जाएगा। ठीक है। अब कॉस अल्फा बराबर क्या होता है? कॉस अल्फा बराबर होता है बच्चों, कॉस अल्फा बराबर हमें निकालना है, कॉस बीटा बराबर हमें निकालना है, कॉस गामा बराबर हमें निकालना है। तो कॉस अल्फा बराबर होता है बच्चों, देखिए ये A1 अपॉन अंडर रूट में, या तो फॉर्मूला लगा दो या बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं। आप बताइए कैसे करूं? चलो मैं फॉर्मूले से कर देता हूं। ठीक है। फॉर्मूले से कर देता हूं। तो यहाँ से तुलना करेंगे तो हम A1 की वैल्यू क्या आएगी 1, A2 की वैल्यू क्या आएगी 1, A3 की वैल्यू क्या आएगी 1। भाई आई जे के गुणांक A1 A2 A3 1 1 1, मापांक निकाला, ये आया। कॉस अल्फा बराबर क्या होता है A1 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तो A1 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू क्या निकाली है अभी हमने, √3। कॉस बीटा बराबर होता है A2 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तो A2 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1 और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है √3। कॉस गामा बराबर A3 अपॉन अंडर रूट में A1 स्क्वायर, A2 स्क्वायर, A3 स्क्वायर। तो A3 की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू √3। कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, ये क्या होते हैं? मैंने आपको बेसिक में बताया था, ये होते हैं एक्स वाई जेड के साथ सदिश द्वारा बनाए गए कोणों की कॉस वैल्यू। ठीक है। तो ये कोण हमने निकाला, देखो तीनों जगह एंगल क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, 1.3 1.3 1.3। आप चाहें तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि कॉस अल्फा बराबर, इसे आप हटा दीजिए, देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, एंगल पूरा निकाल लीजिए आप। कॉस अल्फा बराबर 1/√3। तो यहाँ से अल्फा, भाई कॉस में 1/√3 तो किसी की वैल्यू होती नहीं है, तो कॉस को दरपेश दीजिए, तो कॉस इनवर्स 1/√3। ऐसे भी कर सकते हैं। कॉस बीटा बराबर 1/√3, तो बीटा बराबर यानी कोण आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√3। कॉस गामा बराबर 1/√3, तो गामा बराबर आ जाएगा यहाँ से कॉस इनवर्स 1/√3। तो आपने देखा अल्फा बीटा गामा तीनों कोण क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं, और कोण बराबर तो क्या होगा, झुकाव समान होगा। क्या लिखेंगे, अतः, आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अतः सदिश आई कैप, जे कैप, के कैप का एक्स 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 वाई और जेड अक्षों के साथ
झुकाव समान है। समान है, यही हमें प्रूफ बच्चों करना है। ठीक है, तो आप एंगल्स निकाल लीजिए उन एक्सिस के साथ में, और वो एंगल्स इक्वल आ रहा है, इट मींस दैट कि झुकाव समान है, और एंगल अलग आ रहा है तो झुकाव समान नहीं है। तो कॉन्सेप्ट को समझिए, हम बिल्कुल कॉन्सेप्ट को क्लियर करा रहे हैं। ठीक है, और सवाल भी, तो अगर आपके कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अगर सवाल चेंज भी हो जाएगा ना तो आप करके आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बच्चों जरूरी है। ठीक है, अब देखिए 15वां सवाल है बच्चों। 15वें सवाल में हमें दे रखा है कि बिंदु इतने इतने को मिलाने वाले रेखा को 2:3 में अंत्य और बाह्य विभाजन करने वाले आर के निर्देशांक निकालने बच्चों। तो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के बच्चों मैंने आपको फॉर्मूले कराए थे। ठीक है, अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन के, आई होप कि वो फॉर्मूले आपको क्लियर कर लिए होंगे आपने। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ठीक है, फॉर्मूले अगर आप क्लियर कर लेंगे तो, फॉर्मूले में अगर आपने क्लियर नहीं किए तो फिर आपको दिक्कत आएगी बच्चों। ठीक है, फॉर्मूले आपको क्लियर होने चाहिए। चलो देखिए बच्चों, यहाँ लिख लेते हैं, हमें जो दे रखा है वो डिटेल हम लिख लेते हैं यहाँ पे। सवाल नंबर है बच्चों आपका 15। ठीक है, 15 में हमें दे रखा है बच्चों, पी दे रखा है, क्यू दे रखा है। पी सदिश कितना दे रखा है, आई टू जे के, आई कैप टू जे कैप माइनस के कैप, और क्यू दे रखा है बच्चों हमें माइनस आई जे के, माइनस आई जे के। ठीक है, और अनुपात दे रखा है बच्चों, अनुपात क्या है, एम अनुपात एन, एम अनुपात एन बराबर दे रखा है 2:1। ठीक है, यानी एम की वैल्यू यहाँ से 2 और एन की वैल्यू 1 हो जाएगी। ठीक है, तो देखो अंत्य विभाजन और बाह्य विभाजन का फॉर्मूला हमें निकालना है, यानी ये इस तरीके से होंगे बच्चों, ये P है और ये Q है। ये मान लीजिए P आपको दे रखा है आई कैप टू जे कैप माइनस के कैप, और ये Q हो गया माइनस आई प्लस जे कैप प्लस के कैप। ठीक है, और इसको कोई बिंदु R है, R इसको अंत्य विभाजित कर रहा है किस में, m अनुपात n में, PQ को m अनुपात n में, ये m अनुपात n में इसको अंत्य विभाजित बच्चों ये कर रहा है। ठीक है, तो O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश वेक्टर OP, इसका वेक्टर OR, इसका वेक्टर OQ। ठीक है, तो हमें R वेक्टर निकालना है, तो क्या होगा बच्चों, अंत्य विभाजन, अंत्य विभाजन के लिए क्या था बच्चों, तो वेक्टर R अंत्य विभाजित कर रहा है, तो वेक्टर R कैसे निकालेंगे हम, कैसे निकालते थे बच्चों, ये और n, यानी कि फॉर्मूला क्या होता था, वेक्टर OP इंटू n और प्लस वेक्टर OQ इंटू m या इधर लिख दो, और अपॉन m प्लस n। तो वेक्टर R बराबर क्या होगा, n, यहाँ पर n कितना दे रखा है बच्चों, 1 है। ठीक है, m कितना है बच्चों, 2 है। OP वेक्टर ये दे रखा है एक तरीके से, और ये OQ वेक्टर, तो वेक्टर R बराबर होगा 1 इंटू वेक्टर OP, ये रहा 1 इंटू वेक्टर OP लिख दो या P लिख दो, आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, एंड प्लस m की वैल्यू कितनी है 2, और वेक्टर OQ कितना दे रखा है, माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और नीचे m प्लस n यानी 2 प्लस 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, आई कैप 2 जे कैप माइनस के कैप, अंदर गुणा करेंगे माइनस 2 आई कैप प्लस के 2 जे कैप प्लस के 2 के कैप, अपॉन नीचे हो गया 3। सॉल्व करेंगे 1 आई और माइनस के 2 आई, तो घट के माइनस का आई बचेगा, 2j और 2j 4j कैप माइनस के और प्लस 2k प्लस के कैप अपॉन 3। ठीक है, आप इसमें अलग अलग डिवाइड भी दे सकते हैं, तो माइनस के आई अपॉन 3, 4j अपॉन 3, के कैप अपॉन 3, दिस इज योर आंसर, यानी वेक्टर R आ गया। ठीक है, इस तरीके से आप अंत्य विभाजन का से जो सदिश इसको अंत्य विभाजित कर रहा है वेक्टर R, वो निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही बच्चों बाह्य विभाजन में क्या होगा, बस बाह्य विभाजन में भी थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, फॉर्मूला यही होगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जो है डायग्राम भी चेंज होगा इसका,
तो पूरे डायग्राम हटा देते हैं, दोबारा से बना देंगे, ठीक है, और फॉर्मूला भी थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। चलो हटा ही देते हैं, ठीक है। अब बाह्य विभाजन कैसे, बाह्य विभाजन के अनुपात बच्चों हमें दे रखे हैं, कितने हैं? अनुपात वही है बच्चों, अनुपात वही है, ठीक है, 2:1 ही लेना है हमें दोनों बार। अंतर और बाह्य विभाजन वाले आर का सदिश बताना है। तो अब क्या बच्चों, ये इस तरीके से होगा, यानी ये मान लीजिए P और Q है, ये P है I प्लस 2J माइनस K, और ये Q है माइनस I प्लस J प्लस K, और इसको कोई बाहर जाके एक बिंदु, इस PQ से बाहर एक बिंदु सदिश है R, ये इसको विभाजित कर रहा है बच्चों, किसमें? 2:1 में, यानी इस तरीके से 2:1 2:1 में। तो O के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश, इसका स्थिति सदिश, ये इसको बाहर जाके बच्चों विभाजित कर रहा है, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा लाइन टेढ़ी हो गई, ऐसे करके आएगी इसके साथ, ठीक है। तो इस वेक्टर R को निकालना है हमें, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए, ये हो गया आपका M और ये हो गया आपका N, ठीक है, ये आपका M है। तो बाह्य विभाजन के लिए R सदिश कैसे निकालते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वही लगाएंगे हम बच्चों। ये तो हो जाएगा वेक्टर OR, ये हो जाएगा वेक्टर OP, ये हो जाएगा वेक्टर OQ, ठीक है, अगर ये Q है तो N वेक्टर OP माइनस M वेक्टर OQ अपॉन M माइनस N, ठीक है, ये लगेगा फॉर्मूला। तो N की वैल्यू कितनी है, वही 1, और OP की वैल्यू कितनी है, वही I प्लस 2J कैप माइनस K कैप, माइनस M की वैल्यू कितनी है 2, OQ की वैल्यू माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन M माइनस N, M की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 1। तो सॉल्व करेंगे I प्लस 2J कैप माइनस K कैप, माइनस माइनस प्लस 2I कैप माइनस 2J कैप माइनस 2K कैप अपॉन 1। I और 2I 3I कैप, 2J और 2J कट के क्या हो गया 0J कह सकते हैं आप, या हटा भी सकते हैं, और ये माइनस के 3K कैप, ठीक है। तो इसको 3I कैप और माइनस 3K कैप, दिस इज योर आंसर, ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपका आंसर। तो ये अंतर और बाह्य विभाजन का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। तो इस टाइप का अगर आप सवाल आएगा तो आप डायग्राम बना के कराएंगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, और आपको कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा डायग्राम से, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो 15वां क्लियर। अब 16वें की बात करते हैं। दो बिंदु दे रखे हैं, इनको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु ज्ञात करना है। तो भाई दो सदिशों को मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु, जब ये R मध्य में हो, तो मैंने आपको ये भी कॉन्सेप्ट में बताया था, ये R अंत विभाजित करे, बाह्य विभाजित करे के साथ में, फिर मैंने ये बताया अगर अंदर एक बिल्कुल मध्य में हो तो क्या होता है, ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। आप कॉन्सेप्ट को जरूर देख लीजिएगा बच्चों, सब चीजें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। 16वां सवाल, दो बिंदु दे रखे हैं और मिलाने वाले मध्य बिंदु ज्ञात करने बच्चों, क्या निकालने हैं मध्य बिंदु। तो P दे रखा है हमें, P के पॉइंट दे रखे हैं 2, 3, 4, और Q के पॉइंट दे रखे हैं 4, 1, -2, 4, 1, -2, ठीक है। तो इसको मिलाने वाले सदिश का मध्य बिंदु निकालना है। क्या निकालना है? मध्य बिंदु। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया था, जब मध्य बिंदु आपको निकालना हो तो वेक्टर R बराबर होता है वेक्टर मध्य बिंदु बराबर, मतलब मध्य बिंदु बराबर कैसे निकालते हैं बच्चों, कि इनसे जो सदिश बनेंगे, ठीक है, उनको जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, 2 से भाग दे देते हैं हम, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर आप या तो सदिश बना लो, ठीक है, सदिश बना लो। अब ये सदिश, अब इसमें एक्चुअली मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मैं एक बार इसके बिंदु मैं देख लेता हूँ। ये बिंदु पूछ रहा है, बिंदु ही है सदिश लेगा, ठीक है बच्चों, बिंदु ही है या सदिश लेगा। ये आपका क्वेश्चन है बच्चों 16, ठीक है, 10.2। एक बार मैं इसके सदिश बनवा रहा हूँ तो सदिश निकाल देंगे, नहीं तो बिंदु निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 10.2 का सवाल नंबर है आपका 16 में।
यह सदिश पूछ रहा है बच्चों, क्या निकालने हैं, सदिश निकालने हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले यहाँ से आप क्या कीजिए, ये आपको सदिश बनाने पड़ेंगे बच्चों, आपको क्या बनाने पड़ेंगे, पहले यहाँ से सदिश, सदिश यानी ये हो जाएगा वेक्टर ओपी, क्या होगा यहाँ से वेक्टर ओपी होगा ऐसे करके, सॉरी वेक्टर ओपी होगा यहाँ से 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, और वेक्टर ओक्यू होगा बच्चों यहाँ से 4i कैप प्लस 1j कैप माइनस 2k कैप। सदिश ही आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मध्य बिंदु के लिए क्या करते थे, वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर ओक्यू अपॉन 2, तो वेक्टर ओपी कितना है 2i कैप 3j कैप 4k कैप, और प्लस इसकी वैल्यू 4i कैप 1j कैप माइनस 2k कैप, और बटे में 2, i और i कितना हो गया 6i कैप 3j और 1j 4j कैप, 4k में 2k गया तो प्लस 2k कैप डिवाइड बाई 2, ऊपर से 2 कॉमन ले लो, तो 2 3 जा i कैप 2 2 जा j कैप, और यहाँ पे 2 1 जा k कैप एंड डिवाइड बाई 2, इससे ये कट गया और दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो मध्य बिंदु के सदिश पूछे हमसे, तो क्या करेंगे, ये सदिश OP ये सदिश OQ, इनको जोड़ के 2 से भाग दे दो, अगर मध्य कहा है तो जोड़ के 2 से भाग दे देते हैं, ठीक है। चलो 16वां हो गया। 17वां देखिए क्या है, 17वां कह रहा है कि बिंदु ABC जिनके स्थिति सदिश दे रखे हैं समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, ये हमें बताना है। तो 3 बिंदुओं के हमें स्थिति सदिश दे रखे हैं बच्चों, ठीक है, और वो एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हमें बताना है। तो लिख लेते हैं पहले यहाँ पे ABC के स्थिति सदिश क्रम से। 17वां बिंदु A B व C के स्थिति सदिश क्रमशः हमें दे रखे हैं वेक्टर A बराबर 3i माइनस 4j माइनस 4k, 3i माइनस 4j माइनस 4k, वेक्टर B बराबर 2i jk, 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, वेक्टर C बराबर i माइनस 3 माइनस 5, i कैप माइनस 3 j कैप माइनस 5 k कैप। ये एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ये हमें बताना है। तो बच्चों ये उन बिंदुओं के सदिश हैं, एक्चुअली क्या है, उन बिंदुओं के सदिश, यानी एक त्रिभुज है ऐसे करके कोई भी होगा, ये इनके सदिश दे रखे हैं बच्चों इन भुजाओं के, यानी A B C इस तरीके से मान लो, तो इनके ये सदिश दे रखे हैं बच्चों। जरूरी नहीं है अभी हमें पता नहीं है समकोण है या नहीं, हमने एक ऐसी त्रिभुज बना लिया, तो मान लेते हैं कि ये वेक्टर A है, ये वेक्टर B है, ये वेक्टर C है, ठीक है, जो कि हमें दे रखे हैं। अब ये सदिश दे रखा है मुझे इसका, तो मैं इसका परिमाण निकाल लूँ, यानी इसकी लंबाई मिल जाएगी। ये इसका सदिश दे रखा है मुझे, तो इसका परिमाण निकाल लूँ, इसकी लंबाई आ जाएगी। इसका सदिश दे रखा है, इसका परिमाण निकाल लूँ, इसकी लंबाई आ जाएगी। और तीनों भुजाओं की जब मैं लंबाई निकालूंगा और फिर इसमें से जो सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग शेष 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय लग गई, तो समकोण तो बनाएंगे, अदरवाइज नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो इनके परिमाण निकालो भाई, मापांक वेक्टर A निकालो, तो अंडर रूट में 3 का वर्ग 9 माइनस 4 का वर्ग 16 माइनस 4 का वर्ग 16, यानी 16 दूनी 32 और 9 हो गए आपके रूट 41। वेक्टर B निकालो भाई, कितना 2 का वर्ग 4 माइनस 1 का वर्ग 1 1 का वर्ग 1, यानी कितना आ गया 4 और 2 रूट 6। वेक्टर C निकालो भाई, मापांक वेक्टर C का निकालो, I का गुणांक 1 का वर्ग 1, J का गुणांक माइनस 3 का वर्ग 9, K का गुणांक माइनस 5 का वर्ग 25, और 25 और 9 होते हैं बच्चों आपके ये 34 है ना, हाँ 5 और 4 9 और 1 35, अंडर रूट 35 आ गया भाई, ठीक है। ये क्या आ गई, लंबाई आ गई, इस त्रिभुज की लंबाई आ गई, यानी वेक्टर A हमने इसको माना था तो ये आ गई रूट 35, ये आ गई इसकी वैल्यू आ गई C की नहीं, वेक्टर A की वैल्यू आई है रूट 41, ये आ गई रूट 41, कितनी आ गई ये रूट 41 आ गई सपोज, और ये आ गई हमारे पास B C लिया था इसको तो रूट 35 आ गई, और ये आ गई हमारी रूट B लिया था रूट 6। अब इन तीनों भुजाओं में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है भाई,
√41 है, इसका वर्ग, अरे इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर आ गया, यानी पाइथागोरस प्रमेय बन गई। तो ये समकोण त्रिभुज के बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय से सबसे बड़ी भुजा का वर्ग यानी √41 का वर्ग बराबर आना चाहिए इन दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के। तो √6 का वर्ग प्लस √35 का वर्ग। ठीक है, ये त्रिभुज जरूर नहीं है समकोण हो, ये त्रिभुज ऐसा भी हो सकता है भाई, कोई त्रिभुज है, हमें क्या पता कैसा त्रिभुज, ये ऐसा त्रिभुज है, ये तीनों दे रखे हैं इसके। ठीक है, ऐसे करके मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ भाई, ऐसे करके ये त्रिभुज है, ये इसकी ये है, इसकी ये, इसकी ये, तो हमें क्या पता ये समकोण है या नहीं है, हम तो चेक कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्ग, यदि किसी त्रिभुज की 3 भुजाएं पता है हमें और सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग कराया जाता है, तो वो समकोण त्रिभुज होता है। और सबसे बड़ी भुजा के सामने का कोण समकोण होता है। तो इसका वर्ग से रूट कट गया, 41, 6, 35, 41 और ये जोड़ के 41, तो क्या होगा, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, अतः ए बी सी के स्थिति सदिश समकोण त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है भाई, इस तरीके से आप करके आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब बच्चों इसके बाद 2 ऑप्शनल क्वेश्चन और बचते हैं आपके इस एक्सरसाइज में, 18 और 19। ठीक है, 18 और 19 इनको देख लेते हैं और देन आपकी एक्सरसाइज। हाँ ठीक है, कोशिश बच्चों हमारी यही रहेगी कि एक एक्सरसाइज में एक वीडियो में पूरी एक्सरसाइज समाप्त करें। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन है, हो सकता है वो आपको करने पड़ जाए। हाँ, ज़्यादा बड़ी एक्सरसाइज है तो हो सकता है फिर हम उसको 2 पार्ट में ले लें। ठीक है, देखिए त्रिभुज ABC के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। सत्य नहीं है, सत्य है उसे नहीं बताना, सत्य नहीं है वो वाला ऑप्शन हमारा सही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों एक त्रिभुज दे रखा है इस तरीके से, ऐसे करके ABC, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है, इसकी डायरेक्शन इधर है। ठीक है, अब कौन सा कथन सत्य नहीं है। देखो सत्य क्या क्या हो सकता है, ऐसा करते हैं जो सत्य सत्य हम उन्हें बना लेते हैं, असत्य फिर देख लेंगे। ठीक है, देखो मैंने आपको ट्रायंगुलर लॉ बताया था, सदिशों के योग का त्रिभुजीय नियम। क्या था वो था ये अगर ये और वेक्टर ये, तो ये परिमाण कैसे निकालते थे, तो वेक्टर AC बराबर होता था वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, ये होता था। ये वाला कथन सत्य है। अगर ये ऑप्शन में आ रहा है तो ये एक्चुअली बात सही है, लेकिन हमसे सही वाली नहीं पूछी, गलत वाली पूछी है, कौन सा गलत है। अब इससे हम ऐसे भी ले सकते हैं। अब इसमें ऑप्शन देख लेते हैं बच्चों, हम ऑप्शन देख लेते हैं या फिर इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम पहले। तो वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, और इसको हम इधर ले आएंगे तो माइनस का वेक्टर AC बराबर क्या हो जाएगा 0। या इसको हम, ये सही है, इसको हम ऐसे भी ले सकते हैं, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC, इसकी अगर दिशा चेंज कर दें, वेक्टर CA कर दें तो ये माइनस की जगह हो जाएगा प्लस, क्योंकि किसी सदिश की दिशा बदलने पर उसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, ये भी सत्य है। अब आप इसको ये भी कर सकते हैं, अगर इसकी दिशा बदलना चाहते हैं तो माइनस वेक्टर BC भी कर सकते हैं, ठीक, BA, और इनको आप ऐसे ही छोड़ दो तो ये भी सत्य हो सकता है। ठीक है, या इसकी दिशा बदल दो, इसकी मत बदलो, इसकी बदलेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस CB वेक्टर होना चाहिए, और ये CA बराबर 0, ये भी सब, ये सब सही बातें हैं। अब ऑप्शन देख लेते हैं कौन सी बात बन रही है। जो सही होगा वो आंसर नहीं है, जो गलत है वो आंसर होगा। किताब में कहा गलत, कौन सा गलत है ये पूछा है ना हमसे। तो AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, तो AB प्लस BC, AB प्लस BC प्लस CA बराबर 0, ये वाली बात तो सत्य है, ये हमने सत्य सत्य निकाला है। ठीक है, AB BC माइनस AC बराबर 0, AB BC माइनस AC बराबर 0, ये भी वाली बात सत्य है। तो पहला दूसरा तो अगर हमारा ऑप्शन आंसर नहीं है, क्योंकि हमें गलत वाला बताना है, तो पहला दूसरा तो सही है ना। तीसरा क्या है, AB BC माइनस CA बराबर 0, AB BC माइनस CA बराबर 0 नहीं होगा, प्लस CA बराबर 0 होगा भाई, है ना। इस किताब में दे रखा है तीसरा ऑप्शन, वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC माइनस वेक्टर CA बराबर 0, तो माइनस वेक्टर CA बराबर 0 नहीं होगा, प्लस वेक्टर C माइनस वेक्टर AC बराबर 0 हो सकता है,
या प्लस वेक्टर सी ए बराबर 0 हो सकता है, माइनस वेक्टर सी बराबर 0 नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी ही गलत सही है हमारा। मतलब सही हम इसलिए क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमसे पूछा गलत कौन सा है, तो गलत तो ये है, तो गलत वाला कौन सा है ये पूछा, तो गलत वाला ये है, ये हमारा ऑप्शन हो गया करेक्ट। ठीक है, चलो अब 19 में कहा है यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी दो संरेख सदिश हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है वो बताना है, सही है उन्हें छोड़ देना है। ये संरेख हैं तो वेक्टर बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए, तो ये तो संरेख सही बात है, सत्य है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा, गलत बताना है। जब दो सदिश संरेख होते हैं तो वेक्टर ए बराबर लैम्डा वेक्टर ए की बराबर ही होता है, या बी का तो दूसरा सदिश है तो कोई। ठीक है, तो बी बराबर लैम्डा वेक्टर ए, ये वाली बात तो सही है, गलत वाला देखना है हमें। वेक्टर ए बराबर प्लस माइनस वेक्टर बी, ये भी सही होगा। वेक्टर ए और वेक्टर बी के क्रमशः घटक समानुपाती नहीं होते हैं, तो भाई घटक तो समानुपाती हो भी सकते हैं, ये कह बिल्कुल नहीं होते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका इसमें भी होगा। ऑप्शन नंबर सी कौन सा है, ये 19वां। ठीक है, और ये आपका 18वां था। ठीक, क्योंकि भाई जब दो सदिश संरेख होते हैं तो उनके घटक समानुपाती हो भी सकते हैं, ये करा है ही नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो इस तरीके से बच्चों आपकी ये एक्सरसाइज समाप्त। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। बच्चों हमने पूरी एक्सरसाइज इस वीडियो के अंदर समाप्त करने की कोशिश की और हो भी गई। ठीक है, तो ऐसे ही हम आगे के जल्दी चैप्टर्स को समाप्त करेंगे, क्योंकि टाइम भी कम है और हमें अनशॉर्ट भी कराना है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज तो आप कर ही रहे होंगे बच्चों। ठीक है, तो बस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो और लाइक करके करो। ठीक है बच्चों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आनी चाहिए, और जितनी भी आपके व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट में है सबको शेयर कीजिए बच्चों, 5 मिनट लगती हैं यार। ठीक है।